नमस्कार, आप हैं इंडिया न्यूज के साथ और आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। योगी सरकार के इस फैसले से गोरखपुर के लोग बेहद खुश हैं। योगी सरकार के 1 साल पूरे भी हो गए। क्या कहा आज आदिम जनजातियों, तभी तो सीएम का चेहरा बहुत कम ही देखते हैं ऐसे लोग। मैं काफी गांव के लोग खुश थे। आपके पास लोकसभा चुनाव में 11 सीटें थी, लेकिन विधानसभा में सीटों की संख्या के लिहाज से लगातार गिरावट आ रही थी, तो इसके पीछे क्या वजह मानते हैं और इसके लिए पार्टी ने क्या तैयारियां की हैं? और आज क्रॉस फायर में हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड के युवा सीएम हेमंत सोरेन। व्यक्तिगत तौर पर कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं के बराबर की, लेकिन सर चूंकि आप नेतृत्व करने की बात कही गई है और उस पर लोगों का जो मंतव्य आया है, मैं उनमें भी यही कहता हूं। राजस्थान के रावणा जाति का एक लड़का घोड़ी चढ़ने वाला था। उसकी शादी हो रही थी, लेकिन तभी गांव में इस बात पर विवाद हो गया कि एक छोटी जाति का लड़का भला घोड़ी कैसे चढ़ सकता है। कहा जाता है कि आनंद पाल के लिए पूरे जमात से लड़कर जिस दोस्त ने उसे घोड़ी पर बिठाया, उसी आनंद पाल ने उस दोस्त का कत्ल कर डाला। 2003 इस तारीख को देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पेपर मिल कॉलोनी इलाके में एक जानी मानी कवियत्री का मर्डर हो जाता है। इस मर्डर की जांच का जिम्मा मिलता है उत्तर प्रदेश के एक तेजतर्रार ऑफिसर को। जांच पे तेजी जैसे ही आती है, उस ऑफिसर का तबादला कर दिया जाता है। फिर इस जांच का जिम्मा दिया जाता है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीसीआईडी को। लेकिन सीबीसीआईडी के एक ऑफिसर जो इस जांच में शामिल थे, उन्हें कुछ ही दिनों बाद ट्रांसफर कर दिया जाता है। जांच चली जाती है सीबीआई के पास और सीबीआई की जांच में जो बातें निकलकर सामने आती है, उसकी वजह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ जाता है। कहा जाता है कि मधुमिता की हत्या से एक राजनेता का नाम जुड़ रहा था और उसी राजनेता की वजह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में खलबली पैदा हो गई। आज बाहुबली में उसी की कहानी बताएंगे। ट्रेलर देखकर ही सुक्खा कहलवा की जिंदगी का 360 डिग्री एंगल आप पहचान गए होंगे। गैंगस्टर तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन यकीन मानिए ऐसा स्मार्ट गैंगस्टर आपने नहीं देखा होगा। सुक्खा कहलवा की जिंदगी किसी आम लड़की की तरह बहुत तेजी से भाग रही थी। उसके पास सब कुछ था, गर्लफ्रेंड थी, ऐशो आराम था, बहुत सारा पैसा था, एनआरआई माता पिता थे, एक भाई था और साथ में थी 150 एकड़ की जमीन। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद आखिर सुक्खा कहलवा एक गैंगस्टर क्यों बन गए? उसके नाम से पंजाब के सारे गैंगस्टर क्यों कांपने लगे? उसे पंजाब का सबसे बड़ा शार्प शूटर क्यों कहा जाने लगा? और उसे बेरहमी से मौत के घाट क्यों उतारा गया? अगर इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ चलिए पंजाब के जालंधर। लॉरेंस बिश्नोई दूसरी बार सलाखों के पीछे पहुंच चुका था। उसे यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी थी कि पंजाब पुलिस के हाथ से वो जल्दी आजाद नहीं होने वाला है। तब उसने जेल के भीतर से ही अपने साम्राज्य विस्तार की नीति बनाई। उसने, कहा जाता है कि तब उसने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना शुरू किया। पंजाब के फरीदकोट जेल में रहते हुए शायद ही जेल का बैरक कोई ऐसा बचा हो जहां लॉरेंस बिश्नोई का फोन और सिम ना छिपाया जाता हो। कहा जाता है कि इन्हीं फोन और सिम का इस्तेमाल करके वो लोगों की हत्या की सुपारी और रंगदारी वसूलना चालू कर चुका था। मैं राष्ट्रगान का प्रवक्ता हूं, मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं, मैं एक भारतीय हूं। कहा है कि मैं जनगण मन गाने वाला इंसान हूं। शहजाद पूनावाला साहब, आप ही से हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। और क्या राहुल गांधी भी भटक गए? राहुल गांधी अखिलेश यादव ने भी जवाब इसका दिया। जी बिल्कुल, अखिलेश यादव भी मुझे लगता है दोनों या तो पब्लिक का टाइम बर्बाद करना चाहते हैं या अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। आंखों का सूखना या आंखों में आंसू आना, बहुत दूर तक इसका मतलब होता है। आंखों में अगर आंसू आ जाए तो ये वो काम कर जाता है जो 2000 शब्द भी नहीं कर सकते। ऐसी ही एक रिपोर्ट, आंसुओं से लबालब रिपोर्ट हम आपको दिखवाते हैं। सियासत में अगर किसी नेता के आंखों में आंसू आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, ये रिपोर्ट बता रही है। उत्कल एक्सप्रेस हादसे की शिकार हुई है और एक बड़ा हादसा हुआ है। हम दिखाते हैं हादसे की वजह। यहां से पटरियां काटी गई थी,
ये काटने के निशान अभी भी मौजूद हैं। बताया ये जा रहा है कि इन पटरियों को काटने का, इन पटरियों की मरम्मती का काम चल रहा था और तभी ट्रेन अपनी रफ्तार में थी, जो अभी काट कर हटाई गई थी और तभी उस वक्त ट्रेनें पार हो रही थी। ये हथौड़ा है जो काम में उस वक्त लाया जा रहा था, इस्तेमाल हो रहा था। ये हथौड़ा यहीं पर छूट गया था। थाली किसकी रही होगी, आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। इसके ऊपर नारियल के कुछ निशान मौजूद हैं। ये खाने पीने की चीजें किसी ने दी होगी अपनों को, ये नमकीन है, किसी ने अपनों को दी होगी और बीच रास्ते में ही उन्हें अपना सफर अधूरा छोड़ना पड़ा। कैसे निकाला गया है और कितनी मुश्किल से निकाला गया है। यहाँ से गैस कटर की मदद से इसे काटा गया और फिर लोगों को निकाला गया। एक्सप्रेसवे के जरिए सरकार ये दावा कर रही है कि फासले मिटा दिए गए। इसका पूरा मकसद यही है कि दिल्ली से उत्तर प्रदेश का जो फासला था उसे कम कर दिया गया है। और आज जब एक समारोह का आयोजन किया गया तो यादव परिवार का भी फासला मिट गया था। आज एक ही मंच पर रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, डिंपल यादव, सारे बड़े यादव परिवार के जो चेहरे थे वो नजर आए। बच्चे मर रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग की टीम को देखिए कि पहुंचती और सिर्फ सलाह देकर टीम वापस लौट जाती। जितना चाहा उतनी फीस वसूली, जैसे चाहा अभिभावकों को परेशान किया, बच्चों पर एक से एक नियम और कानून थोपते रहे प्राइवेट स्कूल वाले। लेकिन अब योगी सरकार के इस फैसले के बाद उन्हें हद में रहने की हिदायत दे दी गई है। लंबे सफर को कम वक्त में तय करवाने वाली डीएनडी कमाई का एक बड़ा जरिया बन चुकी थी। लोग पैसे भरते जा रहे थे और डीएनडी पर काम करने वाली एजेंसी की जेब भरती जा रही थी। आखिरकार इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और एक बड़ा फैसला सुनाया जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली। शुरुआत के 2 घंटों में तकरीबन 11% वोटिंग। हालांकि वोटिंग की रफ्तार काफी सुस्त है, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि एक अच्छा प्रतिशत सामने निकल कर आएगा। तो उम्र भले ही लाचार कर दे, लेकिन फिर भी लोग वोट देने मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और यही सबसे बड़ी खूबसूरत बात है। तो वोट करने के बाद अपनी सेल्फी जरूर भेजिए। अब एक नजर डालते हैं उन दिग्गजों पर जो चौथे चरण में हैं और उनके बीच मुकाबला है। क्या आप इस मुद्दे को 2019 तक जबरदस्ती खींचना चाहते हैं? क्या कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद भी आप इस मुद्दे को 2019 तक लेकर जाएंगे? मेरा सवाल बहुत सीधा है कि मुख्यमंत्री को भी तो ये बातें समझ में आ रही होंगी कि अगर वो एक पुरानी कमेटी की सिफारिश को खारिज करके और वापस उसी कमेटी की एक नई सिफारिश को मानती हैं, तो लोग तो सवाल उनसे पूछेंगे। मैं बता रहा हूं सर, आप सुनिए। तो हिंदुस्तान में राम भक्तों पर गोली चलाने का आरोप है आपके ऊपर। इनके आप कांग्रेस पार्टी के साथ